रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में आफाकियत रखा है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस खाकदाने गीती पर क्यों भेजा है, क्यों मबऊस फरमाया है? अल्लाह ने कुरान में भी बता दिया कि मैंने मोमिनों पर बड़ा आया है और किसी चीज को हमारे दरमियान नाजिल फरमाया तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ बंदे मैंने तुम्हें आँख दिया है, मैंने तुम्हें जबान दी है, मैंने तुम्हें कान दिया है, जिस्म के अपने आज़ा को देख लो। लेकिन अल्लाह एहसान नहीं जता रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अपने महबूब को इस खाकदानी गीती पर भेज रहा है तो एहसान क्यों जतला रहा है? वजह इसकी क्या है? वजह यही है कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह के रसूल ने खोई हुई इंसानियत को जगा दिया है। डूबे हुए जो अंधेरे में यानी डूब चुके थे इंसान, जो कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला है। और अल्लाह के रसूल ने यह बतलाया है कि एक दूसरे का हक क्या है, माँ का वकार क्या है, बच्चियों की इज्जत कैसी करनी चाहिए, पड़ोसियों का हुकूक क्या है, वालिदैन का हुकूक क्या है, ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल ने बताया है, अल्लाह के रसूल ने हमें अता किया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने अब हमें दुनिया में आकर ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, तुम एक मकसद के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हें अल्लाह ने बेकार और अबस नहीं बनाया है, तुम्हें बेकार और अबस नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया है। तुम दुनिया में आए हो तो कानून खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, रसूल पाक की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो और एक दूसरे के सहारा बनते हुए नजर आओ। इसलिए कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं वही सुहैबा है जिन्हें लौडी बनाया गया था। लेकिन अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं उस सुहैबा को आज़ादी मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि रे मेरे महबूब की विलादत तमाम नौ इंसानी को आज़ादी करने के लिए है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल को मैंने दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि इंसान जो दुनिया शिर्क व कुफ्र के बादल में फंसा हुआ है, अल्लाह के रसूल उसे बाहर निकाले। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को यह खिताब फरमाया कि तुम डूबती हुई यानी तुम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तुम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मेरे महबूब दुनिया में आते हैं तो उन गुलामी की जिंदगी से, उन बेड़ियों से तुम्हें आजाद करते हैं। तुम जहन्नम के गड्ढेगार में जा चुके थे, लेकिन मेरे महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो तुम्हें उन गड्ढेगारों से बाहर निकाल दिया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के रसूल का एहसान अजीम नहीं है तो और क्या है? रसूल ने हमें बता दिया चलने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, बड़ों का अदब कैसे किया जाता है, छोटों पर शफकतें कैसे की जाती है। ये कौन पैगाम दे रहा है? ये रसूल आज़म पैगाम दे रहे हैं, ये अल्लाह के नबी ने बताया हमें। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तमाम हमें जो हम बुराइयों के दलदल में फंसे हुए थे, उन बुराइयों से अल्लाह के रसूल ने हमें निकाल कर ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया कि लड़कियां जहमत नहीं हैं बल्कि तुम्हारे लिए रहमत है। उनको जिंदा जमीन में दरगोर न किया जाए। जब रसूल पाक दुनिया में आए तो वही लड़कियां हैं जिन्हें जिंदा जमीन में दरगोर किया जा रहा था, अब उनको रहमत समझा जा रहा है। वही माए हैं जिन्हें उसके शौहर के चिता के साथ जलाया जा रहा था। अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाकर ये हमें पैगाम दे रहे हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, की जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम बुराइयों में खो चुके थे, हम बुराइयों में खो चुके थे, लेकिन रसूल आज़म का ये एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि हमारे दरमियान पैगंबर आज़म को दुनिया में भेजकर हमारे दरमियान मबूस फरमाकर हम इंसानियत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जिनसे इंसान जहां तक इंसान का वहमो गुमान भी न चाह सकता है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, एक अरब में आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को